आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बुलाया, क्या कहेंगे? मैं बोलूं? क्या नाम है आपका? सिकंदर कहाँ के रहने वाले हैं? वजीरपुर विधानसभा के। अच्छा, क्या कहेंगे आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ जा रहा है? जो ये मोदी सरकार ने जो बिजली बिल बढ़ा रहा है, सब चीज बढ़ा रहा है ना, उसके लिए मोदी सरकार है ना, जो बिजली बिल बढ़ा रहा है, जो कुछ कर रहा है, ये बिजली बिल के लिए बुलाया गया? थोड़ा वो करने के लिए, करवाने के लिए बुलाया। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है। आज सुबह सुबह पंजाब में 1 रुपये वैट जो है वो डीजल पेट्रोल पर बढ़ा दिया गया है, महंगाई वहाँ पर आगे कर दी गई है, क्या कहेंगे? पंजाब में मैं सर यही बोलने जा रहा हूँ, ये जो मोदी सरकार करवा रही है ना, ये बंद करवा दे। अपनी आम आदमी पार्टी नंबर 1 अच्छी पार्टी है, सब चीज़ अच्छी करवाई हुई है इन लोगों ने। शराब घोटाले के जो आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये तो झूठ बोल रहे हैं, हम जो आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ बोल रहे हैं। जो क्या नाम है आपका? पीयूष, यहाँ कहाँ के रहने वाले? आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। जी मैम, क्या नाम है? कुसुमलता। आज किस लिए रामलीला मैदान पर जुट रहे हैं 12 साल बाद? मुझे तो खुद नहीं मालूम। साहिल, कहाँ के रहने वाले? ईस्ट दिल्ली से, कल्याणपुर दिल्ली से। ये आज किस लिए यहाँ पर आए हैं रामलीला मैदान? केजरीवाल जी को समर्थन करना है। अच्छा, किस लिए बुलाई गई आज की रैली? वही भ्रष्टाचार और ये बीजेपी की तानाशाही सरकार है जो अपने मनमर्जी से काम कर रही है। और कुछ नहीं बताया गया किस लिए आयोजन किया? अभी तो नहीं। मोदी की तानाशाही की वजह से लोग इकट्ठे हुए हैं। जैसे केजरीवाल को दिल्ली जनता ने जिताया है, लेकिन उसके हाथ में, केजरीवाल जी के हाथ में कुछ भी नहीं लेने देते। सारी जो बीजेपी और भाजपा ये सोचती है कि सारे कानून हमारे कहने से चले। जब 63 सीटें लेके आई है केजरीवाल सरकार, तो दिल्ली वालों की ये अपमान है। दिल्ली वालों ने जिताया केजरीवाल को, तो पूरे हक, जो पूरी पावर दिल्ली में केजरीवाल को मिलनी चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर हमें भाजपा के ही कानून और शासक से चलना होता तो हम बीजेपी वालों को नहीं जिताते। बीजेपी वालों को जिताते तो हम केजरीवाल को जिताए। तो केजरीवाल का मतलब है कि केजरीवाल की ही पावर चलनी चाहिए पूरी दिल्ली में। चाहे कहीं पे बीजेपी है तो वो अपनी जगह चलाए पावर, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम दिल्ली में ये तानाशाही हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं आज। जैसे क्या क्या आपको लग रहा है इसमें, क्या क्या चीज़ें गलत की जा रही है? देखो, जो अभी जो पावर मिली थी केजरीवाल को, जो 8 साल से केस चल रहा था, 8-9 साल से, कि भाई हमें पूरी पावर मिलनी चाहिए, हम किसी का भी ट्रांसफ़र कर सके, और उसके खिलाफ भी बीजेपी ने अपनी चाल चली। तो ये समझ में नहीं आता ना, जब ट्रांसफर की पावर मिली 2 घंटे के अंदर ऐसे ऑफिसर की ट्रांसफर कर दी गई जो शीश महल का और उसके अलावा अगर बात की शराब घोटाले की जांच कर रहे थे, और उनके कमरे से फाइलें भी जो है गायब करने का प्रयास किया गया। अब बहुत चीज़ें हो रही है दिल्ली में, लेकिन हम हर सवालों का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम इतने बड़े राजनीति में तो है नहीं ना, राजनीति करना जानते हैं। हम सिंपल सी भाषा जानते हैं, हम आम आदमी है कि हमने केजरीवाल को जिताया और केजरीवाल ही इस दिल्ली को चलाए पूर्ण बहुमत से, कि केजरीवाल ही चलाए दिल्ली को। बस जो शीश महल को लेकर के खुलासे हुए हैं उसको लेकर, शीश महल से क्या फर्क पड़ता है? किसके शीश महल नहीं है आप बताइए? शीश महल बहुत हैं। आप क्या समझ रहे हो? हर नेता के घर शीश महल की तरह बने हुए हैं। जब रोड पे प्रोटेक्ट्स पे उतरते हैं लोग, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, वो कहाँ से आता है इनके पास? उनके शीश महल से पैसा नहीं निकलता। लेकिन उनका एफिडेविट वायरल हो रहा है जो 2013 में यहीं जो अन्ना आंदोलन से ये पार्टी निकली थी, उस समय जो एफिडेविट दिया था, ये नहीं लूंगा, कुछ घर नहीं लूंगा। तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ता है बताना? अगर केजरीवाल जी ने सारी सुविधा ले ली तो हमें जब फर्क नहीं पड़ रहा, तो बीजेपी वाले को क्या प्रॉब्लम हो रही है? भाई हम दिल्ली वाले हैं ना, हम प्रॉपर दिल्ली वाले हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल पूरी सिक्योरिटी लेगा, Z+ सुरक्षा भी लेगा, वो क्यों नहीं लेगा? कमरों की बात नहीं, हम नहीं चाहते, तो मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमने जिसको लेकिन फिर इन्होंने गुजरात जाकर क्यों मना किया था पुलिस को कि मैं सिक्योरिटी नहीं चाहिए? सर, उन्होंने मना करा था कि हम आम आदमी की तरफ रहेंगे। आपने देखा कितने रैली में? एक रैली में केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। केजरीवाल जी को जब रैली निकल रही थी, एक आम आदमी ने थप्पड़ मार दिया था। क्या हिम्मत थी उसकी थप्पड़ मारने की? उन्होंने फिर पीएम से हाँ, हम चाहते हैं केजरीवाल, गुजरात में दी जा रही थी। बिल्कुल हम चाहते हैं केजरीवाल सिक्योरिटी ले, और पूरी ले, जितनी जिसको मिलती है, जो बाहर के सीएमओ को मिलती है, वो दिल्ली के सीएम को भी मिले। ठीक है, आइए और भी लोगों से चर्चा करेंगे जो आए हैं रैली में। जी सर, क्या नाम है आपका? राम नरेश, कहाँ के रहने वाले? वो आजादपुर से आए हैं। क्या यहाँ पर किस चीज़ का आयोजन किया गया?
आयोजन इसलिए किया गया है कि मानो केजरीवाल सरकार को अरे यार कौन है ये? नाम इमरान है, जो कि मैं शादरा विधानसभा से आया हूँ। मेरा यहाँ आने का ये पर्पस है, जो बीजेपी वालों का ये काला कानून दिखा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सहमति से पूरा अधिकार केजरीवाल जी को दे दिया है, तो उसके ऊपर बीजेपी वालों ने किस लिए ये कानून लाया, अध्यादेश किस लिए लाए? जब हम ही ने केजरीवाल जी को चुना है, हम ही ने उन्हें चुना है, हम ही ने बनाया, तो उनका फैसला लेना हमारे लिए तो है, हमने बनाया वही तो हमारे लिए फैसला ले सकते हैं। तो इस चीज़ में केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार क्यों बीच में वो बढ़ रही है जी? और अगर बढ़ रही है तो ये अध्यादेश है किस बिना पे? हमने सुना है हमारी सरकार जो हमारे हित में होगी, हम चाह रहे हैं वही तो सरकार हमारे हित में कर रही है। शिक्षा अच्छी कर दी, हॉस्पिटल अच्छे कर दिए। शराब घोटाले शीश महल पर क्या कहेंगे? ये शराब घोटाले में जी ये तो बेमतलब किसी पे भी आरोप लगा देना। अभी मैं ये कह दूं जी, मुझे यहाँ से किसी ने इस तरीके से मारा तो मैं चार्जशीट दाखिल हो गई, आरोप लगाना और चार्जशीट जमानत नहीं मिल रही है। जी इस बारे में तो इसमें उनकी कोई वो नहीं है, जो भी है ये अपने बेमतलब के आरोप लगाए जा रहे हैं। चार्जशीट दाखिल हो गई, आरोप लगने के बाद सीबीआई की गिरफ्त में है, क्योंकि वो उत्तर नहीं दे पा रहे उन चीज़ों के। जो साउथ लॉबी का इसमें कनेक्शन आ रहा है, जो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो चल रहा है, उसके जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं कोर्ट को, इसलिए जमानत नहीं मिल रही है। जी इस बार में तो शराब घोटाले में तो जी मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मेरा जो यहाँ आने का मेन पर्पस यही है कि जी इन्होंने हमारी चुनी हुई सरकार के हाथ में से पावर किस लिए ली है और क्यों ले रहे हैं, क्यों हमारी चुनी हुई सरकार के हाथों में से पावर छीन रहे हैं। उसमें जो कारण बताया जा रहा है, जैसे जब पावर मिली सुप्रीम कोर्ट से, तो जो शीश महल घोटाले के या फिर शराब घोटाले के अधिकारी जो जांच कर रहे थे सचिवालय से, उनको 2 घंटे से हटा लिया गया, उनका कमरा उनसे ले लिया गया, फाइलें उनसे ले ली गई, और उसके बाद जब वापस उनको पावर मिली तो देखा फाइलें उनके रूम से जो है रात के 2-2 बजे जो है चोरी करके निकाली जा रही है। ये सरासर झूठ है जी, इसकी तो वीडियो क्लिपिंग्स है। ये सरासर झूठ है। इनको तो उसी टाइम सरकार के बंदों ने करा रखा है, इनको तो उसी टाइम हटा दिया गया। नहीं ये क्या केजरीवाल की सरकार के आदमियों ने करा? जो हटाया गया उस पर क्या कहेंगे, जो जांच कर रहे हैं? नहीं जी ये सरासर झूठ है। इस चीज में केजरीवाल सरकार को, अब मैं ही अपने किसी भी बंदे को आम आदमी का बना के अगर चोरी करने भेज दूं तो उसके ऊपर क्या केजरीवाल जी जिम्मेदार होंगे? आप ये खुद बताइए। क्या मांगे हैं यहाँ से, क्या आह्वान करना चाहते हैं? हमारी ये मांगी है जी, सबसे पहले तो ये जो बीजेपी की ये तानाशाही है ये नहीं चली जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसे बिल्कुल दोबारा लिया जाए, ये अध्यादेश हटाया जाए बिल्कुल। क्या लग रहा है कांग्रेस साथ आएगी? क्योंकि कांग्रेस ने, जो दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मना कर दिया आम आदमी पार्टी के साथ जाने के लिए, दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने। ये उन्होंने मना करा, लेकिन हम तो अपनी दिल्ली के इस कानून के लिए चाहते हैं कि हमारी दिल्ली की जितनी भी हमारे सभी यहाँ बहन भाई हैं, एक बिल्कुल वे हम साथ हैं, हम बिल्कुल केजरीवाल जी का साथ देंगे। अब इन्होंने पहले इन्होंने नोटबंदी करी, नोट बदले, करके नोट बदले। अब क्या दिक्कत आई ऐसे जो इन्होंने नोट बदला? आज मेरी माँ पे, मेरी बीवी पे इतना पैसा जुड़ा रखा था, वो तो इन्होंने काला धन बना दिया। आज मैं उन पैसों को कहीं नहीं चला पा रहा, मैं भीख मांगू अब सब। वो तो अभी लीगल टेंडर है। लीगल है, जब जो पिछले थे, अब मैं भीख मांगू औरों के सामने? ये बताइए किस लिए करा था जब वो अब भी दोबारा ये बंद करने थे? यानी कि बैंक वाले नहीं बदल रहे हैं नोट? नहीं, बैंक वाले अभी बदल रहे हैं सर। मैं ये जो इससे पिछली वाली बता रहा हूँ ना, जो नोटबंदी इन्होंने करी थी, हाँ 2016 में जो इन्होंने नोटबंदी करी थी, उसके लिए कह रहा हूँ कि क्या वो उस चीज़ के लिए क्यों नोटबंदी करी थी जब ये फिर दोबारा नोटबंदी करनी थी, और किस लिए करी है सर ये? जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जमनापाल शादरा के रह रहा हूँ। बताइए आज किस लिए यहाँ पर क्या कर? आज इसलिए आए बेटा, ये जो अध्यादेश है ये संविधान के खिलाफ आज ही करना था क्या? 70 साल पहले भी करता, जब बीजेपी की सरकार, कांग्रेस जब भी अध्यादेश लाते ही। आज केजरीवाल की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के न्याय को मोदी ने नहीं माना, तो जिस राज्य में न्याय नहीं मानते, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करते, लड़कियों को यौन शोषण किया, वो तो उनके लड़की के पिता तो मुकर चुके हैं बयान से कि यौन शोषण नहीं हुआ, उनकी दादी भी कह रही है। वो कल वो फिर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हम 15 जून के बाद फिर संघर्ष करेंगे। लेकिन जिस लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया था वो भेदभाव पे बदल चुका है। मेरी बात सुनो, मोदी किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहता, अपने आप को छुपाना चाहता है। कर्नाटक के एक बीजेपी के एमएलए के पास 8 करोड़ रुपए निकले, टीवी में दिखाया था, उसकी जमानत फटाफट हो गई। और आज दिल्ली में ऐसा कर रहा है कि संविधान को चेंज करना है। अरे ऐसा मत करो हमारे प्रधानमंत्री जी, सरकार आपकी नहीं रह रही,
औरंगजेब की सरकार नहीं रही, गोरों की सरकार नहीं। आप राम गयो रावण गयो जाको बपरवाह, आप बने भी रहना, आप कितने साल राज कर लोगे। बिना कांग्रेस के समर्थन के पॉसिबल नहीं है राज्यसभा में इसको वापस करना, और कांग्रेस के जो दिल्ली और पंजाब के नेता हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ हम नहीं जाएंगे। वो जब ये अध्यादेश की बात होगी सारे एक हो जाएंगे। इसमें ये बात समझो, अध्यादेश की बात पूरे कांग्रेस की भी बात है, सब राज्यों की बात है। जब अध्यादेश की राज्यसभा में बात आएगी तो सारे एक हो जाए। पर अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी लोकतंत्र में, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। राज्यपाल आपने पढ़ा होगा स्विक्स में, राष्ट्रपति के अधिकार और गवर्नर का अधिकार क्या है, आपने पढ़ा होगा किताबों में, हमने भी पढ़ा है। राष्ट्रपति के 3 ही अधिकार है बस, और राज्यपाल का क्या अधिकार है। जो जनता का चुनाव प्रतिनिधि होता है वही सत्ता में राज करता है। ये नहीं कि अपना नियम ही चेंज, कानून चेंज कर लो। अब यहाँ से क्या डिमांड है, आगे क्या रोड? हमारी डिमांड है भाई, 700 किसान शहीद किए, 3 कानून वापस हुए। अब ये ना हो कि कितने शहीद करो फिर ये अध्यादेश वापस करो। इससे मेरा अनुरोध है कि अध्यादेश वापस ले लो और जनता को राज करने दो, बस। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अविनाश शाह है सर, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के ही हैं। बताइए किस लिए आज यहाँ पर? केजरीवाल जी का सपोर्ट करना है, अच्छा, क्या किस लिए बुलाई गई है आज? ताकि सेंटर में केजरीवाल की सरकार बने, हमारे पीएम केजरीवाल जी बने। अच्छा, प्रधानमंत्री के लिए। हाँ, प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस से समर्थन मांगने गए थे, क्योंकि कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी दल है बाकी दलों में से, तो कांग्रेस तो स्टैंड उनका क्लियर आ रहा है, वो साथ में नहीं आएंगे केजरीवाल के। तो मुख्य विपक्षी दल के बिना क्या पॉसिबल होगा केजरीवाल? केजरीवाल इस टाइम पे खुद ही एक नंबर 1 पे है, लोगों की काफ़ी मतलब कि लोकप्रिय है इस टाइम पे, तो उन्हें शायद इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी कांग्रेस की। लेकिन 272 से ज़्यादा 272 सीटें चाहिए, अभी 1 लोकसभा सांसद है बस आम आदमी पार्टी में। अब धीरे धीरे जैसे केजरीवाल जी का आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के प्रति प्यार प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो धीरे धीरे सीट भी आएगी लोकसभा में। लेकिन जैसे गुजरात में गए वहाँ भी समर्थन नहीं मिला, कर्नाटक में नोटा से भी कम 0.58। पहले तो बिल्कुल जीरो थे, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, अब लगा सीटें तो आने लगी स्टार्ट धीरे धीरे। लेकिन क्या 272 ले आएंगे ऐसे सीटें? 272 तो नहीं, मगर इतना है कि आगे बढ़े पाएंगे आगे। जी, आप कुछ कह रहे थे? आ तो सकते हैं, पर गठबंधन करना पड़ेगा किसी के साथ तो अच्छी। कांग्रेस मना कर रही है, ये तो गए थे, ये तो घूम ही रहे हैं, लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो दिल्ली और पंजाब के नेता हैं उन्होंने मना किया कि नहीं, हमारे से ही छत्ता छीनी अब जो है हमारे पास आ रहे हैं, हम तो नहीं जाएंगे। करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ बनना है, ऐसे तो बनेगी नहीं पूरे इंडिया में सरकार। तो जैसे इनकी बन रखी है, एनडीए की सरकार बन रखी है, बीजेपी की गठबंधन से ही तो बनी है, ये अभी तक चल रही है, ऐसे ही करना पड़ेगा जैसा मनमोहन सर की सरकार थी। धीरे धीरे साथ सपोर्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं।